बंटने का डर तो पहले से जता रहे थे, क्या उसकी शुरुआत इससे होती नहीं दिख रही आपको? राजीव जी, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी, बोले बोले दयानंद जी। देखिए, ऐसा है कि अभी तक मैं सभी को सुन रहा था मराठी का, जैसे मुंगेकर जी भी कह रहे हैं कि मासेकल कमेटी की बात वह नहीं मानते। आप मत मानिए, नरेंद्र जाधव कमेटी का निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है। यह किसी भी तरह से हिंदी की बात जब फडणवीस जी ने की थी, कहीं गलत नहीं है। और ये जो ड्रामा चल रहा है मराठी और हिंदी के विरोध के नाम पर, यह पूरी तरह से झूठ है। जितना भी कुछ, इवन की मैं बता सकता हूं कि आप भी यहाँ पर बैठे हैं और बैठने के बाद आप एमपी रहे हैं और मराठी के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। सीमा जी की भी बात मैं सुन रहा था, मराठी के स्कूल लगातार बंद हुए महाराष्ट्र में, मराठी के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई है, तब उसे जाकर एक सम्मानित भाषा का दर्जा मिला है। ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आंकड़े भी दीजिए दयानंद जी, आंकड़े दीजिए, सम्मान करते हैं। आंकड़े दीजिए दयानंद जी। अभिजात भाषा का दर्जा अभी मिला है, अभिजात दर्जा, इसके पहले कभी नहीं मिला। स्कूल बंद हो गए, हर जगह पर। कहां पर भाषा का विवाद है? भाषा का विवाद तो सिर्फ ये महानगर पालिका के राजनीति को लेकर है, उसके अलावा कहीं है नहीं। और हिंदी का विरोध कहाँ है? हिंदी देवनागरी लिपि है, मराठी देवनागरी लिपि है, अंतर कहाँ है? और मराठी और हिंदी आज तक चलती रही है, सबके घरों में है। हम लोग बैठकर हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी का विरोध कहाँ है? हिंदी का विरोध सिर्फ राजनीति के कारण है और कोई कारण नहीं है। और जहां पर जिस पार्टी में एक विधायक नहीं हो, एक कारपोरेटर नहीं हो और इतनी बड़ी बात चल रही हो, ये भारत है। मैं मराठी में ये कह सकता हूं आपसे कि इस वक्त मैं मराठी में ये कह सकता हूं आपसे कि इस वक्त भाषेंच्या नावाखाली लोकांना हाकलून लावण्याचे प्रयत्न ऐसा नहीं होई, इस तरह नहीं हो सकता। महाराष्ट्र है, यह भी भारत का एक हिस्सा है। और मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र, मैं तो मराठी क्लास चला रहा हूं, मराठी सिखा रहा हूं लोगों को। मराठी का विरोध कौन कर रहा है? जो मराठी का विरोध कर रहा है, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। मराठी में एक बड़ी संस्कृति है, बड़ी सभ्यता है, उसका सम्मान होना चाहिए। अच्छा दयानंद जी, इस मुद्दे को यहीं रख देते हैं। अगर इसे मैं एक बीज मान लूं, आपको लगता है ये बीज पूरे देश में कैसी फसल पैदा करेगा? क्या आप तस्वीर देखते हैं? यह बीज यहीं पर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, आगे कुछ नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि इस मुद्दे में कोई दम है ही नहीं। हिंदी भारत का विश्व भाषा है, उसे कोई दबा नहीं सकता। चलिए ठीक है, भास्कर घोष मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। भास्कर घोष जी, आप सुन रहे थे अभी मुंगेकर साहब को। मुंगेकर साहब का कहना है कि ये माशेलकर समिति जो थी, उसकी ये सारी चीजें हैं जो कि हमें स्वीकार नहीं है। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि इस सरकार को लाने की क्या जरूरत थी, और उनका ये भी कहना है कि अगर उन्होंने इसे रिपील कर लिया था तो अगली कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी। ये तो विवाद को हवा देने की कोशिश है। देखिए राजीव जी, ये कमेटी बनाया गया है। देखिए, सरकार जो जब चलती है, सरकार एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है। सरकार लास्ट टाइम जब इन्होंने कमेटी का रिपोर्ट ने, तब हमारी सरकार थे नहीं। आज हमारी सरकार आने के बाद उनको हमने पटल पे रखे। लेकिन आज जो डिस्कशन का टॉपिक्स जो है, ये टॉपिक्स है, एक लैंग्वेज हुलिगनिज्म शुरू हो गया है। यस, आप बताइए मुंबई आज देश का सबसे बड़ा शहर है, जहां पे सबसे ज्यादा हिंदी फिल्में बनते हैं। कल ये जाके हिंदी फिल्म स्टूडियो में ये मारधाड़ शुरू कर देंगे। आज ये हिंदी फिल्म जो है, ये सारा देश का जीडीपी पे उनका असर है, जीडीपी में योगदान है। कितने लोग काम कर रहे हैं, मराठी, नॉन मराठी, सब लोग काम कर रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। आप बताइए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कल जाकर के वो तोड़फोड़ कर देंगे उसको? हाँ, मेरा सवाल तो ये भी है, अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले, क्या सभी मराठियों को मिल गए? वो पूरे देश के लोगों को मिले? राजीव जी, मैं आता हूं। आज मुंबई जो है, ये मुंबई हम बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदी फिल्म बनते हैं। तो इनकी गुंडागर्दी अगर उस तक चले तो आज तो मराठा का जीडीपी खत्म हो जाएंगे। मेरा कहना ये बात है कि लैंग्वेज
मैं भी विदेश में गया, विभिन्न देशों में गया, लैंग्वेज सीखा, लेकिन मुझे जब रशिया में गया तो बोला नहीं गया कि रशियन हम नहीं जानते तो घुसने नहीं देंगे हम। ये जो एक लैंग्वेज हुलिगनिज्म है, इनका मैं डॉक्टर तिवारी से सहमत हूं कि ये बीएमसी का चुनाव को मद्देनजर रखते इन लोग कर रहे हैं, और इन लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग कितना मराठा प्रीति है। अगर मराठा प्रीति इतना होता तो आज इनका वोट बैंक का हालत ऐसा जीरो पे नहीं खड़े होते। ये जो एक हुलिगनिज्म, एक जो ये एक मैं कह रहा हूं कि लैंग्वेज टेररिज्म भी कह सकते हैं आप, ये जो कर रहे हैं इन लोग, ये उजागर करता है कि मराठा कल्चर जो है, जो बहुत ही वास्ट एंड बहुत ही एक रिच कल्चर है, इनके ऊपर धब्बे खुद लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भास्कर घोष सर, ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं भालचंद मुंगेकर जी आपको एक बार फिर से लाना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे ने जो अभी बात चल रही थी, पहले हिंदी कंपलसरी की, ये आरोप नहीं है, ये लगातार कहा जा रहा है, क्या आप इसे आरोप ही मानते हैं? ना उन्होंने वो रिपोर्ट सदन में प्रस्ताव, और वो जो रिपोर्ट जो उद्धव ठाकरे जी जब चीफ मिनिस्टर थे उसी टाइम वो रिपोर्ट सबमिट कर गया, लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने एडमिट नहीं किया। वो रिपोर्ट सबमिट कर गया था, लेकिन वो कैबिनेट में मेरे ख्याल से उसको कैबिनेट को वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, और उसका उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। जी चलिए, आपका मतलब उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जो इस तरीके से आगे बढ़ती है। डॉक्टर सीमा मलिक, भास्कर घोष कह रहे हैं कि लैंग्वेज होलिगनिज्म शुरू किया गया है, इसका कोई किसी चीज से मतलब नहीं, ये तब तक के लिए है जब तक वोटिंग नहीं हो जाती बीएमसी के लिए। उनका इशारा ये है, क्या आपको भी लगता है ये बहुत गलत है? पर इसमें केवल मुझे नहीं लगता कि केवल दो पार्टियों का जिनका आपने नाम ले रहे हैं केवल उनका ही रोल है। मेरे ख्याल से जो विवाद शुरू किया गया है, इसमें हम इनकार नहीं कर सकते कि बीजेपी का ही रोल है। फ्रैंकली दे स्टार्टेड ऑल दिस थिंग, है ना, वो सब बात चीजें तो बात की हैं और उसको चलाए भी जा रहे हैं। आप देखिए, है ना, आप अभी आप नाउ यू आर सेइंग कि बात सहमत नहीं। जी बोलिए, नहीं आप बोलिए, सीमा जी आप बोलिए। सीमा जी, मैं सवाल में इतना और जोड़ूंगा कि मुझे तकलीफ इस बात से है कि अब दुकानें तोड़े जाने के इशारे दिए जाने लगे हैं कि यहाँ पर नॉन मराठी इनको चला रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो ये हो रहा है महाराष्ट्र में, जहाँ पर कि हम बड़ी शांति से रहते थे। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता कि जो मराठी लैंग्वेज है एक बहुत रिच लैंग्वेज है, उनका कल्चर, उनकी अस्मिता की हम सब इज्जत करते हैं और बड़े प्यार से हम लोग भी सब सीखने की कोशिश भी करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं, व्हाई डोंट दे स्टार्ट समथिंग पॉजिटिव, क्यों नहीं कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू करते हैं। जो महाराष्ट्र की जनता है उनको कुछ फ्री मतलब एक शो मतलब एजुकेट कर सकते हैं उनको, जो भी है लैंग्वेज सीखने के लिए, बजाय इससे कि तोड़फोड़ करना। और ये तो बात तो है ही है कि कुछ तो है ही ये सब राजनीति से प्रेरित। आप एक लैंग्वेज शुरू करते हैं और देखिए अभी जेएनयू में मेरे ख्याल से एक महाराष्ट्र एक मराठी का एक वो खोला गया है, एक डिपार्टमेंट खोला गया है, जिसमें कि मेरे ख्याल से जो यहाँ के हमारे सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, ही वाज हियर इन दिल्ली जेएनयू में। तो देखिए एक मतलब वेलकम योग, मैं तो कहूँगी एक अच्छी बात है कि ऐसा कुछ किया गया है। एंड बट देखिए एट द सेम टाइम इनके लेक्चर्स जो थे हमने सुने, तो उसमें जब ये बात कहते हैं कि जो एक इंग्लिश है उसको बहुत ज्यादा वो दिया जा रहा है ना, वो बोलते हैं कि इंग्लिश, और हमारे गृह मंत्री ने भी ऐसा बोला कि जगह इंग्लिश जो है मतलब एक दिन आएगा कि आप पछताएंगे और कोई याद नहीं करेगा इंग्लिश को। पर मैं सोचती हूँ कि ये भी एक दोहरी राजनीति है, एक दोहरी ऐसी बात लगती है, मतलब डिप्लोमेटिकली दे आर यूजिंग इट। ये कहना कि मतलब देखिए आप हर लोगों के आप देख लीजिए, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या चाहे हमारे भी बच्चे हो, दे आर ऑल यू नो सभी इंग्लिश स्कूल में पढ़े होते हैं। ज्यादा पॉलिटिशियंस के बच्चे तो मैं कहती हूँ बाहर पढ़े हुए हैं। तो ये एक दोहरी सी राजनीति है ये कहना कि इंग्लिश तो नहीं आ रहा। इंग्लिश तो आनी भी चाहिए, मेरे ख्याल से इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, जो थर्ड लैंग्वेज है वो भी आनी चाहिए। 22 भाषाएं हैं हमारे कंट्री में, तो वी रिस्पेक्ट ऑल, मैं तो यही कहूंगी। पर देखिए जहां तक ये जो महाराष्ट्र का इशू है, इसमें सबसे ज्यादा गलती जो है, मैं फिर भी हर बार मैं रिपीट करती हूँ, मैं फिर भी कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ की खराब है। चाहे हर रोज वहां पर देखिए, अभी पुणे में क्या हुआ है, नागपुर में पहले क्या हुआ, और हर रोज हर रोज जब इनके लोग होते हैं, आप जाके वहां पर किसी का स्टूडियो तोड़ देते हैं, उनके मंत्री किसी को सिर्फ इसलिए पीट देते हैं कि वो खाना खराब था। वो कहते हैं कि अगर ये साउथ इंडियन लोग हैं इसलिए ऐसा काम करते हैं, अगर
अगर मेरे ख्याल से मराठी लोग होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं, एक मुझे issue लगता बना है देते हैं, आपका तो ये सब चीजें आपका बहुत इशारा मतलब यही कि सोचने वाली है। इस्तेमाल शायद सभी पहले कर रहे हमें हैं। भी नहीं लगा था कि ये शायद एक छोटा सा इशू है, नहीं, बट हाँ, जिस तरह से ये फैल रहा लेकिन है ये ये बहुत सोचने बड़ा हो वाली गया, ये बात अब है। हम सब समझ रहे ये हैं। बहुत सोचने शिमो वाली बात है कि इस इशू को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है। शिमोन है ना, हम भी जानते शिमोन काजमी साहब, ये जो भी कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। क्या हम लोग एक स्पेक्टेटर की तरह बने हुए हैं कि रोज एक फिल्म रिलीज हो रही है राज ठाकरे के भाषण के बाद, वो हम लोग देख लेते हैं और अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं? क्या जैसा डॉक्टर सीमा मलिक कह रही हैं कि जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, दिख रहा है, लेकिन जिसको उसको सही जगह पहुंचाना है यानी लॉ एंड ऑर्डर, वो खामोश है? क्या वो भी यहां पर देख रहा है कि फायदा किसका है, कहां पर कितना उठाना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है और सिस्टम अपना काम करता रहता है, और वो एक दिन इस तरह के लोग पकड़ में आ जाएंगे, और जब ये पकड़ में आ जाएंगे सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि पब्लिक की सपोर्ट खत्म होनी चाहिए। जैसा आपने अभी हमारे एक लीडर, जो भाजपा के लीडर थे, वो कह रहे थे कि अब इनकी जमीन खत्म होती जा रही है, और जैसे ही ये इलेक्शन में, अब ये जो लोकल इलेक्शन, जो नगर पालिका का महानगर पालिका का इलेक्शन है, तो उसमें हर आदमी जो है इस तरह की कोशिश कर रहा। मैं समझता हूं कि देश को आगे रखना चाहिए, और जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे लेके चल रहे हैं, तो सरकार जो स्थानीय सरकार है वो, मैं ये समझता हूं कि वो कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए। और कार्रवाई अगर नहीं होगी, देर होगी, तो पहले तो ये कि ये भी